नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनोरमा द स्टोरी टेलर। मतलब बेसिकली ये है मेरा क्वेश्चन कि मुझे अपनी कंपनी पसंद नहीं आ रही है। लाइक हम घर पे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं अपने हैप्पीनेस के लिए। जैसे कि बोला जाता है कि अपनी हैप्पीनेस हमें कहीं बाहर से नहीं मिल सकती, हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ, लाइक रीडिंग बुक, एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी फूड। स्टिल आई एम नॉट लाइकिंग माई ओन कंपनी। बस इन्हें जो हम एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। इसके बारे में आप थोड़ा और ज़्यादा बताओ। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। आपको Okay. मतलब आपका जिंदगी से कोई जिंदगी में कोई मीनिंग ही नहीं दिख रहा। आपकी अपनी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं दिख रहा है बेसिकली। ओके, इसके कारण ही यही है क्योंकि आप एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम में हो। ओके, तो तो यू हैव रियलाइज्ड इट कि मेरे को अपनी कंपनी पसंद नहीं है बिकॉज आई वॉज इन एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, इज इट? मुझे भी मतलब मुझे तो पता ही नहीं। थैंक यू फॉर विक्टर फ्रैंकल की बुक की वजह से मैं जो बुक पढ़ रही हूँ आजकल, और मुझे समझ में आया कि अच्छा ये वर्ड भी होता है। उन्हीं लोगों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत तो है, ये राइट, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये लगता है दैट एज अ ह्यूमन हम लोग अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं। किसी की बात हम सुनते हैं, किसी की बात हम नहीं सुनते। तो जैसे आपने बताया कि मुझे अपनी कंपनी पसंद नहीं थी, और यस, फैमिली से ही आता है और कम्युनिकेट करना चाहिए और करना भी चाहते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मैं अपने बचपन को देखती हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार इस बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ, बहुत मतलब मैं मेरे ख्याल से जो भी लोग आते हैं अगर वो रिलेटेड टू जैसे व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, तो मैं बताती हूँ उनको। मतलब आई डोंट हाइड एनीथिंग कि यार ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो यस, एक ऐसा टाइम था ज़िंदगी में, एक ऐसा वक्त आया था जब मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में भी मुझे अपनी कंपनी पसंद नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए ना पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है। और हम खुद से प्यार नहीं करते, क्यों? क्योंकि फैमिली वाले हमें बताते हैं दैट यू आर नॉट वर्दी इनफ, आप ठीक नहीं हो। जैसे मुझे ही बताते थे, वो भी बताते थे, अड़ोस पड़ोस वाले भी बताते थे, और रिलेटिव्स भी बताते थे। फैमिली में क्या होता है, सिबलिंग्स होते हैं, तो सिबलिंग्स के साथ कंपैरिजन कांस्टेंट चलता रहता है। अब हर दौर में मुझे लगता था कि मैं पिछड़ रही हूँ। आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़, माई दीदी वॉज। आई वॉज नॉट वेरी गुड लुकिंग, माई यंगर सिस्टर वॉज। और तो वो मुझे ऐसे लगता था कि यही बातें होती रहती थी, ये अंजू तो बड़ी सुंदर है, मुनिया का तो रंग काला है, ऐसे करके। दीपा तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और मुनिया तो उतने अच्छे नंबर लेकर आती नहीं है। तो यही सब चलता रहता था, और उसकी वजह से वो छोटे बच्चे को क्या पता। मैं सोचती हूँ अगर मैं वापस पलट के देखती हूँ, वो 8-10 साल की मुनिया, उसको क्या पता। मतलब मुझे थोड़े पता है कि मेरा रंग काला है, तो मुझे बता रहे हैं ना दैट यू आर नॉट गुड इनफ। और वो क्योंकि बता रहे हैं रिपीटेटिव मोड पे, कभी ना कभी कोई भी गेस्ट आया तो आकर के कुछ ना कुछ बोल ही जाता था, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे चले जाने लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दैट क्योंकि व्हाट यू सेड इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, कि वो जो हमारा एनवायरनमेंट है, इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से वो फीडबैक कई बार वर्बली आता है, कई बार वर्बली नहीं आता है, वो उनके बिहेवियर में है, या आप बोलो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और वो आ रहा होता है, और हमें वो मैसेज मिल रहे होते हैं दैट मेरे को तेरी बात नहीं सुननी, तेरी बात में कोई मतलब नहीं है। मतलब सबकी बात इग्नोर नहीं करते, लेकिन मेरी कर रहे हैं, करते थे। तो मुझे ये लगता था। लेकिन दैट एक तो देखो, जब से मैंने निचिरेन दाइशनेन बुद्धिज़्म प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की, तब से मुझे अवेयरनेस हुई दैट नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिचुएशन। बिकॉज सिंपल सी बात है कि ये मेरे ही बोए हुए बीज हैं जिनका फल मुझे मिल रहा है। तो नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ ओनली माई कर्मा, एंड आई कैन टेक दैट ओनरशिप दैट हाँ, मुझे समझ आ गया है कि ये सिचुएशन है, दिस इज़ हाउ आई फील, और आई डोंट लाइक दिस फीलिंग, आई वॉन्ट टू चेंज इट। तो उसे चेंज करने के लिए जो भी मुझे समझ में आया वो धीरे धीरे मैंने करने लगी। और क्या होता है, धीरे धीरे एक टेक्निक जो बहुत अच्छी मुझे लगता है काम की मेरी ज़िंदगी में भी, पहले आपको ये देखना है कि आप, मैं ये जो मुनिया हूँ ये तो मुझे पसंद नहीं है, वो कौन सी मुनिया है जो मुझे पसंद है, ठीक है।
तो मुझे वो कॉन्फिडेंट मुनिया पसंद है। मुझे वो कॉन्फिडेंट जो डिसीजंस ले सकती है, वो मुनिया जिसको बात करनी आती है, किस तरीके से बात कही जानी चाहिए जिसको आता है। अगर देखो, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर। किसी के लिए आप ब्यूटीफुल हो, किसी के लिए आप ब्यूटीफुल नहीं हो, तो ये इसका कनेक्शन मेरे साथ तो है ही नहीं, है ना। ये तो उसका ओपिनियन है। मेरे कंट्रोल में कौन सी चीज़ है? व्हाट आई कैन डू, आई कैन ड्रेस अप द वे आई वांट। अच्छे से आप ड्रेसअप हो सकते हो, वो भी लोगों का पर्सन टू पर्सन होता है। मेरे भी लाइक डिसलाइक्स हैं। कई बार होता है मुझे जैसे ऐसे कोई एक स्पेसिफिक तरीके से कोई ड्रेसअप है, मुझे लगता है वो ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था। बिकॉज ठीक है, आपको कॉटन साड़ीज़ पसंद है या एथनिक उसमें है ज़्यादा आपकी पसंद है, तो वो तो पर्सन टू पर्सन रहती है। बट आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, दैट आप वैसे ड्रेस हो जैसे आपको पसंद है, व्हाट यू लाइक, फिर उसके बाद छोड़ दो, है ना। तो खुद से प्यार पहले आप ढूंढ लो कि वो क्या पसंद है। दूसरा, ऐसे लोग जिनको आप एडमायर करते हो, जिनको देख के आपके मन में रिस्पेक्ट आती है, यार ये है बंदा। जैसे एक चीज़ मुझे बहुत वो लगती है, जो लोग अपनी बात रखते हैं ना, मैं इस वर्च्यू को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सीरियसली, दिल से। अगर मैंने ये कहा है कि दैट आई विल डू दिस और वो इंसान करता है, तो मेरी रिस्पेक्ट खुद ब खुद आ जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो वर्च्यू पिक किया और मैंने उसको अपने अंदर डेवलप करना शुरू किया, बिकॉज आई रिस्पेक्ट। तो क्या हो गया, मैं उस वर्च्यू को रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई हैव दैट वर्च्यू, सो आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जो काम करती है। टाइम टेकिंग टेक्निक है, टाइम लगता है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, मुझे लगता है ये एक चैप्टर की तरह है। एक पकी पकाई चीज़ आपको दे दी है, पहले आप उसको समझो कि हाँ ये है, दिस इज़ द रियल सिचुएशन, एक्सेप्ट इट, टेक द ओनरशिप एंड देन आप उस ओनरशिप के साथ आगे बढ़ो, उस बदलाव के लिए जो आप देखना चाहते हो खुद में और अपने एनवायरनमेंट में। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ की। जो तुम्हें करना है वो करो, बट आपके पास अगर फाइनेंशियली आप उतने वो नहीं हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, इस सिचुएशन में आप क्या करो? तो मेरे ख्याल से पहले आप अपनी बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई करो। दिस इज़ व्हाट आई नीड। सपोज मेरा जो खर्चा है, सपोज मुझे 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, वो जो भी अमाउंट है, उसको आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे कमा लग जाओ, तो आप पैसे कमा सकते हो। जैसे मैं, एक आंटी इज़ नो मोर, वो अभी है नहीं इस दुनिया में, लेकिन मेरे को बड़ी याद आती हैं वो, सीरियसली। और मैंने उनको देखा है, मतलब उनको हार्ड टाइम्स में नहीं देखा, मैंने तो देखा जब उनका बेटा डॉक्टर बन गया, तब उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने देखा। लेकिन आंटी हमेशा अपने पुराने किस्से बताया करती थी। बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत ही अच्छा। उनके हस्बैंड सडनली एक दिन हार्ट अटैक हुआ एंड ही पास्ड अवे। और फिर उन्होंने अपने 2 बच्चों को ट्यूशन कर करके पाला। नॉट वेरी एजुकेटेड फीमेल, ठीक है, फिर भी उन्होंने ट्यूशन्स करी, सिलाई करी और ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने पाला। अगर आप अपने आसपास भी देखोगे ना, बहुत सी स्टोरीज हैं ऐसे। हम लोग सीधा क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम सीधा 50,000, 1 लाख रुपया कमाएं। कीप शॉर्ट गोल्स, छोटे छोटे गोल्स रखो कि पहले मेरा क्या काम है, पहले मेरी ज़रूरत को मैच करना। मेरी ज़रूरत के लिए मैं क्या कर सकती हूँ पूरी करने के लिए, कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, उसके लिए जो कर सकते हो करो। धीरे धीरे अपना एक्सपैंड करो, लाइक अ रबर बैंड ना, कि अब मैं इतना कर लेती हूँ, अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये हो सकता है, ये होता है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किस में गुड है, मतलब या फिर उनको ये पता होता है मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी हूँ, हाँ। बट वो पिक नहीं कर पा रहे कि कौन सा मेरे लिए ठीक रहेगा या फिर मैं अच्छा कर पाऊँगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो किस तरह से सॉल्यूशन निकाल पाएगा अपने लिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे ये लगता है जब आपको पता है या नहीं पता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, एक चीज़ है, सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन बी अ सर्विस प्रोवाइडर। तो वहाँ पे बेबी सिटर्स, दे आर पेड। डॉग जो घुमाने के लिए बच्चे अपने आप को ऑफर करते हैं, यंगस्टर्स, टू अर्न थोड़ा सा पॉकेट मनी कमाने के लिए, कि आपका डॉग है। जैसे मेरे भाई ने एक डॉग को घुमाने के लिए व्यक्ति को रखा हुआ है, वो भी पैसे लेता होगा ना। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स हैं जो हम कर सकते हैं, वो हमें ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को है उसकी ज़रूरत। क्या है ना, आपकी ज़रूरतें और आपके चैलेंजेस, दोनों चीज़ें आपको आपके बारे में ही बताएंगे। हाँ, जब आप एक चीज़ ज़रूरत हुई तो मैंने कुछ किया, जब मैंने किया तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो मुझे लगा ये बहुत चैलेंजिंग है, मुझे नहीं करना, ये करना है,
तो क्या हुआ, यू गॉट द क्लैरिटी, अब नेक्स्ट टाइम आप उसको ट्राई नहीं करोगे। हाँ, तो ये एक तरीका हुआ हमारा मीनिंग देखने का ना। हाँ, हमें मीनिंग ही देख रहे हैं। अगर हमें नहीं पता है कि हमारी पर्पस क्या है और लाइफ का पर्पस क्या है, तो हम इस तरह से भी अपना पर्पस ढूंढ सकते हैं। पर्पस तो देखो बहुत बड़ा वर्ड है वैसे, ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा में पर्पस जो है ना, जो आपकी तकलीफ है, जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुभन है ना, वही आपका पर्पस है। उस चुभन को कन्वर्ट कर देना है इनटू लाइट। जैसे मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, हर किसी को मैं जो भी मुझे मिलता है मैं उसको हर किसी को ही बताती हूँ दैट दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू फील एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड। और वही चीज़ें जो मुझे तकलीफ़ दिया करती थी, आज वो मेरे लिए क्या हैं, आज वो आप लोगों को इनकरेज करने के लिए वो कहानियाँ हैं कि हाँ, कभी मुनिया को भी ऐसा लगता था, मेरे को इतना लो फील होता था, कभी मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स ने कहीं मुझे अडॉप्ट तो नहीं किया है, एम आई द रियल चाइल्ड, मैं उनकी सही में अपनी औलाद हूँ, ऐसा मुझे लगता था। बहुत रोना धोना, और मुझे लगता है उन जो आपके वो जो साल होते हैं, काफ़ी लोग उससे गुजरते हैं बिकॉज पेरेंट्स के पास या तो टाइम नहीं है या उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और दूसरा मुझे तो लगता है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में इमोशनल सपोर्ट भी कोई चीज़ होता है उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। मतलब उन्हें लगता है खाना दे दिया, लंबाई चौड़ाई तो अपने आप ही बढ़ ही रही है, हाँ, या जब पढ़ाई स्कूल के लिए पैसे दे दिए, किताबें खरीद दी, कपड़े दिला दिए, हो गया। लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। कम्युनिकेशन तो है, कम्युनिकेशन उनसे भी किसी ने नहीं किया, तो उनकी भी गलती नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। मैं अपनी माँ का ही सोचती हूँ पीछे पलट कर, हम 4 बच्चे, और उस समय मशीनों का इतना ज़माना नहीं था, है ना। तो आप सोचो कि मेरी मम्मी को दाल चावल, मतलब कितने 40-40 गेहूँ आते थे, और वो उसको साफ़ करती थी, धोती थी, सुखाती थी, फिर वो पिसते थे, 20 दिन में वो 40 किलो गेहूँ साफ़। अब उन्हें दोबारा वो रिपीट मोड में खुद ही मशीन थी, मतलब कोई मिक्सी नहीं हुआ करती थी, सिलबट्टे में मसाला पीसना पड़ता था, और तब तो स्टोव था, गैस भी नहीं होती थी। लेकिन इतने लोगों का कपड़ा धोना, इतने लोगों के लिए खाना बनाना, बर्तन, बहुत मुश्किल था यार। इट वॉज़ नॉट ईजी, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन फिर भी उन लोगों ने किया है। तो जब छोटे थे तब तो लगता ही है वी कांट हेल्प इट, तब लगता था कि उतनी क्लैरिटी नहीं थी, पर लगता था समथिंग इज़ मिसिंग। लेकिन बड़े होकर के आई डू अंडरस्टैंड कि वॉट दे हैव गॉन थ्रू, सो नो कंप्लेंट्स। बट ये है कि हम जहाँ, मतलब मुझे लगता है जहाँ से हम शुरू होते हैं, जहाँ से आप शुरू होते हो, जो अवेयरनेस आपकी है अबाउट लाइफ, अबाउट व्हाट हैपेंड, व्हाट जो नहीं हुआ, जो भी आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, वो हमें आगे देना है। दिस इज़ अवर पर्पज़ कि मुझे तो नहीं मिला, बट मेरी जिम्मेदारी बनती है बिकॉज आई हैव दैट अवेयरनेस, मुझे वो आगे पास ऑन करना ही है, सो दैट नो वन एल्स गो थ्रू व्हाट आई वेंट विदाउट थिंकिंग इफ एंड बट। हाँ, अगर आपने उस लॉजिक को डाल दिया ना इफ एंड बट को, फिर तो आप फिल्टर करके दोगे। तो फिल्ट्रेशन को बचाने के लिए काफ़ी हद तक पहले हम आसान चीज़ें दे सकते हैं, फिर मुश्किल पे आ जाएंगे धीरे धीरे। सो नाउ यू आर हैप्पी, फीलिंग गुड? यस, वेरी मच। और मुझे पता है कि आगे वाला टाइम जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो करना है करियर रिलेटेड, वो भी मुझे इतना ही समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली प्रोसेस सारा सेम है, बस ये है कि पहले मुझे इसके लिए अप्लाई करना है, फिर हेल्थ के लिए अप्लाई करना है, फिर करियर के लिए अप्लाई करना है, फिर फैमिली लाइफ के लिए अप्लाई करना है, तरीका सेम है। एक और इम्पोर्टेंट, हाँ प्लीज़, कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी तब मैं वो काम करूँगी, और ऐसा हुआ कि मेरी हेल्थ तो कभी ठीक हुई नहीं, और मैं वो काम कर ही नहीं पाती थी। हाँ, अपने आप को चैलेंज कर ही नहीं पाती थी। अब सिचुएशन उल्टी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन वो नहीं है, वो बात नहीं है कि मैं उनकी बात करके बैठ जाऊँ। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है वो एक ना एक दिन चली जाना है। हाँ, उस पर फोकस नहीं करना है, फोकस इस पे करना है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल यही है, दिस इज़ द करेक्ट एटीट्यूड, एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम्स विल रिमेन बट यू हैव टू गो ऑन, है ना। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये वीडियो उस एक आदमी के लिए बना रहे हैं जिसको शायद इस डिस्कशन की ज़रूरत है, जो शायद हमारी तरह खुद के साथ जूझ रहा है, खुद से प्यार नहीं कर पा रहा, ना जाने कितना वो चाह रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। ऐसे उस एक आदमी के लिए
Thank you so much for watching Manorama the Storyteller. Thank you.